नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीएड 2019 के समान ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हिंदी का जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो प्रीवियस ईयर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है समान अध्ययन और समान हिंदी का, वो दोनों लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर पब्लिकली कर दिया गया है। अब हम लोग आज की इस वीडियो में 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उनमें समान ज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ ये जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे परीक्षा चिंतन सर्च करके वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। 2001 में, बी है 2002 में, सी है 2005 में, एंड डी है 2010 में। तो प्रश्न संख्या एक में जो राइट आंसर होगा वो सी, 2005 में जो है भारत में सूचना का अधिकार जो है वो लागू हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या दो, 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए समान निर्वाचन होगा? ए है 14वीं, बी है 15वीं, सी है 16वीं, एंड डी है 17वीं। तो प्रश्न संख्या दो में जो राइट आंसर है वो डी है, 17वीं लोकसभा जो है वो 2019 में निर्वाचन होगा। तो ये जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो 2019 में जो है लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 17वीं लोकसभा चुनाव था। 2015 में जो हुआ था लोकसभा चुनाव वो 16वीं लोकसभा चुनाव था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन, सबसे पुराना वेद है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अथर्ववेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, डी है यजुर्वेद। तो अथर्ववेद जो है सबसे पुराना वेद है और यहाँ पे सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद होगा। और इसमें बी ऑप्शन जो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो जाएगा। अथर्ववेद जो है सबसे बाद में बना हुआ था। तो चार वेद होते हैं, ये चारों वेद जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये चार वेद हैं, सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या चार, भारत की न्यायिक अकादमी है? ए है चेन्नई में, बी है नागपुर में, सी है इंदौर में, एंड डी है भोपाल में। तो प्रश्न संख्या चार में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, भोपाल में भारत की न्यायिक अकादमी जो है वो स्थित है। तो इसलिए कंपटीशन में पूछा जाता है न्यायिक अकादमी कहाँ है भारत की, तो वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच, रेड क्रॉस का मुख्यालय है? ए है मॉर्किस, बी है जिनेवा, सी है डावोस, एंड डी है न्यूयॉर्क। तो रेड क्रॉस जो है उसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? तो चारों में से आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या पाँच में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या छः, अनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं? ए है जॉनसन, बी है जे मेंडल, सी है एफ वी मॉरिसन, एंड डी है मॉर्गन। तो अनुवांशिकता के जनक के नाम से जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जे मेंडल को हम अनुवांशिकता के जनक के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो है गॉर्डन पी जो होता है उस पर खोज की थी। ये भी पूछा जाता है किस पी पे खोज किए थे, गॉर्डन पी था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या सात, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बेंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है अहमदाबाद, एंड डी है पोखरन। तो प्रश्न संख्या सात में जो राइट आंसर है वो ए है, बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बीसी पाल, बी है एनी बेसेंट, सी है लोकमान्य तिलक, एंड डी है चंद्रशेखर आजाद। तो प्रश्न संख्या आठ में जो राइट आंसर होगा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन जो है वो लोकमान्य तिलक का है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या नौ, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? ए है सुनील अरोड़ा, बी है ओपी रावत, सी है अचल कुमार, डी है नसीम जैदी। तो ये प्रश्न जो है 2019 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, इसलिए 2019 का निर्वाचन आयुक्त जो है उस समय जो थे प्रेजेंट में वो सुनील अरोड़ा थे। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा नौ में। ये जो है 23वें निर्वाचन आयुक्त थे भारत के। 23वें निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा। तो ये कंपटीशन पूछा जाता है इस तरीके से भी प्रश्न। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10,
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ए है एंडोक्राइन, बी है अग्नाशय, सी है यकृत एंड डी है इनमें में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है यूपी बीएड 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन जो है साइंस से जो बनता है वो पूछा जाता है काफ़ी बार। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इस प्रश्न में जो है 10 में वो आपका सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का 26वां राज्य कौन सा है। ए है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है तेलंगाना एंड डी है गोवा। तो भारत का 26वां राज्य जो बना था वो कौन सा था। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर है वो बी है, छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का 26वां राज्य बना था। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। सारनाथ किस प्रदेश में है। ए है केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बौद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था वो यहीं पे दिया था। तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में पाया जाता है। तो सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ए है 29 अगस्त को, बी है 28 फरवरी को, सी है 5 जून को एंड डी है 11 जुलाई को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। रमन के ने जो है इसी दिन जो है उन्होंने रमन प्रभाव जो है वो दिया था। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। 28 फरवरी उन्हीं के ऊपर जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ए है एम एस स्वामीनाथन, बी है कुरियन, सी है के एन बहल एंड डी है बीपी पाल। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी होगा। बी कुरियन जो है वर्गीज कुरियन के नाम से नहीं जानते हैं, तीनों श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ए है उत्तराखंड में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है असम में एंड डी है सिक्किम में। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। सिक्किम में नाथुला दरगाह है। तो ये जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो दिए गए है वो राइट होगा, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए है योगी गोरखनाथ, बी है रामदेव, सी है पतंजलि एंड डी है शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पतंजलि जो है उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारत में सिलिकॉन वैली है। ए है बेंगलुरु में, बी है चेन्नई में, सी है कोलकाता में एंड डी है हैदराबाद में। तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जो है वो बेंगलुरु फेमस है। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ब्रह्मोस है एक वायुयान, एक कंप्यूटर वायरस, सी है एक प्रक्षेपास्त्र एंड डी है एक पनडुब्बी। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ब्रह्मोस जो है वो एक प्रक्षेपास्त्र है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ए है एस ए आनंद, बी है एच एल दत्तू एंड सी है जयचंद रेड्डी एंड डी है मदन मोहन पुलची। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। एच एल दत्तू जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है। ए है जापान, बी है स्पेन, सी है फ्रांस एंड डी है जर्मनी। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। फ्रांस जो है वो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप 2018 विजेता है। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ए है भारत में, बी है श्रीलंका में, सी है इंग्लैंड में एंड डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वो उस समय जो था वो ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब जो है चेंज हो गया है। 2020 की जगह जो है वर्ल्ड कप 2021 में खेला जाएगा, जो कि भारत में खेला जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन में पूछा जा सकता है भारत में 2021 जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो ये कंपटीशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं। ए है बेल्जियम से, बी है ब्राज़ील से, सी है पुर्तगाल से एंड डी है सेनेगल से। तो प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ब्राज़ील से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। रेशम कीट पालन को कहते हैं। ए है एपीकल्चर, बी है हॉर्टिकल्चर, सी है सेरीकल्चर एंड डी है फ्लोरिकल्चर। प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। रेशम पालन जो है वो सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन जो होगा आपका एपीकल्चर, और उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर, सब्जी फ्रूट ये सभी जो किए जाते हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24।
दृष्टि 2025 का संबंध है, ए है जनसंख्या के स्थायीकरण से, बी है औद्योगिकरण विकास से, सी है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, एंड डी है ग्लोबी तापमान से। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वो बी है, आपका औद्योगिक विकास से संबंधित है। ई दृष्टि 2025 का संबंध जो है वो औद्योगिक विकास से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? ए है नीला हरा पीला, बी है लाल नीला हरा, सी है लाल काला हरा, एंड डी है हरा सफेद काला। तो प्रश्न संख्या 25 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, लाल नीला हरा जो है ये सभी जो है वो प्राथमिक रंग है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर सी राजगोपालचारी, एंड सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड डी है डॉक्टर वी गिरी। तो प्रश्न संख्या 26 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, राइडर कप किससे संबंधित है? ए है बैडमिंटन, बी है हॉकी, सी है गोल्फ, एंड डी है टेनिस। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, मेक इन इंडिया का लोगो है, ए है चीता, बी है शेर, सी है हाथी, एंड डी है घोड़ा। तो प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, मेक इन इंडिया का लोगो जो है वो शेर है। तो ये कंपटीशन में 2020 के बीएड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो मेक इन इंडिया जो है उसका लोगो शेर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ए है 2, बी है 10, सी है 12, एंड डी है 15। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो सी, 12 जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्यसभा के लिए जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। वो सीधे विज्ञान से क्षेत्र से शिक्षा क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों से जो है 12 लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के सांसद के रूप में उन्हें मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ए है 2 अगस्त को, बी है 11 जुलाई को, सी है 14 नवंबर को, एंड डी है 19 नवंबर को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है 1872 ईस्वी में जो है जनसंख्या जो है भारत में गणना स्टार्ट हुई थी, तो राइट आंसर इसमें जो है विश्व जनसंख्या कब मनाया जाता है दिवस पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? ए है स्टीलर मील, बी है कॉस्मिक किलोमीटर, सी है गैलेक्टिक इकाई, एंड डी है प्रकाश वर्ष। तो प्रश्न संख्या 31 में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, प्रकाश वर्ष जो है तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? पीलिया जो रोग होता है उससे मनुष्य का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन है, अग्नाशय, बी है अमाशय, सी है यकृत, एंड डी है छोटी आंत। तो प्रश्न संख्या 32 में जो राइट आंसर है वो सी है, पीलिया के द्वारा जो है मनुष्य का यकृत जो है वो प्रभावित होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, मदर इंडिया किस पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? ए है कैथरीन मेयो द्वारा, बी है लाला लाजपत राय द्वारा, सी है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, डी है महात्मा गांधी द्वारा। तो प्रश्न संख्या 33 में जो राइट आंसर है वो ए है, कैथरीन मेयो द्वारा जो है मदर इंडिया पुस्तक जो है वो लिखी गई, तो राइट आंसर आपका जो है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, भारत में जीएसटी लागू किया गया है? ए है 1 जुलाई 2018 को, बी है 1 जुलाई 2017 को, सी है 1 जनवरी 2017 को, एंड डी है 1 जनवरी 2018 को। तो प्रश्न संख्या 34 में जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, 1 जुलाई 2017 जो है भारत में जीएसटी जो है सर्वप्रथम लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई जो है वो जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित में से किस चैनल से जुड़े हुए हैं? ए है समाचार प्लस, बी है एबीपी न्यूज, सी है इंडिया टीवी, एंड डी है आज तक। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, इंडिया टीवी से मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा जो है वो इंडिया टीवी से संबंधित है, जो कि आपकी अदालत एक शो लेके आते हैं डेली वीक में जो है एक बार ये आपकी अदालत से रिलेटेड एक जो है उनका शो होता है, इसलिए ये फेमस है। रजत शर्मा जो है वो इंडिया टीवी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित राज्य से संबंधित है? ए है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है पश्चिम बंगाल, एंड डी है उड़ीसा।
तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। पद्म विभूषण जो है 2019 में इन्हें मिला था। तो राइट आंसर जो है तीजन बाई जो है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1945 ईस्वी, बी है 1946, सी है 1947, एंड डी है 1948। तो प्रश्न संख्या 37 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 1947 में माउंटबेटन योजना जो है उसकी घोषणा की गई थी, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि भारत का जो है वो दो डोमिनियों में विभाजन हो जाएगा, जो आगे चल के भारत और पाकिस्तान के रूप में उभरे। तो इसमें जो है माउंटबेटन योजना जो है वो 1947 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है विजय तेंदुलकर, सी है सुनील गंगोपाध्याय, डी है वीरप्पा मोइली। तो प्रश्न संख्या 38 में जो राइट आंसर है वो ए है, हरिशंकर बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो है उन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल साइन बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल क्लासरूम, एंड डी है ऑपरेशन डिजिटल स्कूल। तो प्रश्न संख्या 39 में जो राइट आंसर है वो ए है, ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नाम से 2019 में इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, भारत प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है मिहिर सेन, एंड सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एंड डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 40 में जो राइट आंसर है वो सी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत में प्रथम भारत रत्न जो है वो दिया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है? ए है 70.05%, बी है 68.215%, सी है 67.68%, एंड डी है 65.41%। तो प्रश्न संख्या 41 में जो राइट आंसर है वो सी है, 67.68% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की साक्षरता दर जो है लिटरेसी वो 67.68% है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, एंड डी है चौथा। प्रश्न संख्या 42 में जो राइट आंसर है वो डी है, भारत में जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो चौथा स्थान है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से जो पहला स्थान है। तो ये जो है कंपटीशन पूछा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी? 1975, बी 1965, सी 1985, एंड डी 1995। तो प्रश्न संख्या 43 में जो राइट आंसर है वो ए है, 1975 ईस्वी में भारतीय नाट्य अकादमी जो है उसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरभ बहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है इटावा, एंड डी है वाराणसी। तो प्रश्न संख्या 44 में जो राइट आंसर है वो सी है, इटावा जो है इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है कानपुर, बी है प्रतापगढ़, सी है सीतापुर, एंड डी है झांसी। तो प्रश्न संख्या 45 में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, झांसी में जो है मार मृदा लाल मृदा जो है वो पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ए है मीर, बी है अमीर खुसरो, सी है फिराक, एंड डी है गालिब। तो गालिब इसमें राइट आंसर जो होगा 46 में वो डी होगा, गालिब का जन्म जो है वो आगरा में हुआ था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है मथुरा, एंड डी है इलाहाबाद। तो लखनऊ में जो है राजकीय ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर 47 में आपका ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? ए है नत्थू खान, बी है रहीमुद्दीन खान, सी है सुजान खान, एंड डी है अब्दुल करीम खान। तो प्रश्न संख्या 48 में जो राइट आंसर है वो बी है, रहीमुद्दीन खान जो है वो उन्होंने शंभू महाराज को जो है शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ए है श्रीमती राजेंद्र कुमार वाजपेयी, बी है श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, सी है श्री मायावती, एंड डी है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो प्रश्न पूछा जा रहा है प्रथम
महिला मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो बनी थी। और भारत की प्रथम राज्यपाल जो है वो कौन बनी थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो इस तरीके से दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूड़िया मेला का जो है आयोजन किया जाता है? ए है बटेश्वर, बी है कन्नौज, सी है गोवर्धन एंड डी है सरधाना। तो प्रश्न संख्या 50 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। गोवर्धन में जो है मुड़िया पूड़िया मेला का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे सामान्य अध्ययन को उसको हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हिंदी भाषा से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।